जय हिंद साथियों। तो दिल्ली पुलिस होमगार्ड भर्ती के फिजिकल 23 फरवरी से होने थे, किंतु उससे पहले ही इस भर्ती पर स्टे लग गया। लगभग 13 फरवरी तक ही ये नोटिस आया, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में लगाया गया। और इस भर्ती में एक स्टे लगा हुआ है। स्टे का कारण आप लोग शायद जानते होंगे कि जो पुराने होमगार्ड हैं उनका कहना ये है कि हमें परमानेंट किया जाए, क्योंकि उनका टेन्योर खत्म हो चुका है। अब नए होमगार्ड भर्ती कर रहे हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारा फिजिकल कब तक होगा, मार्च तक फिजिकल होगा या फिर नहीं। तो उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर दिल्ली पुलिस ने अर्थात ये जो होमगार्ड की भर्ती आई हुई है, ये परमानेंट भर्ती नहीं होती, किंतु कुछ साल के लिए होती है। उसके बाद अगर आप यहाँ से जैसे ड्यूटी करके निकलते हैं, तो जो नई होमगार्ड की भर्ती आएगी उसमें आपको रिजर्वेशन दिया जाता है। कुछ सीट आपकी आरक्षित रहती है, तो उसमें आप अगर थोड़ी बहुत स्टडी भी करते हैं तो उसमें आप भर्ती हो जाते हैं। तो अभी पुराने होमगार्ड का कहना है कि हमें परमानेंट किया जाए। हम इस उम्र में कहाँ जाएंगे, 5 साल ड्यूटी करने के बाद, 10 साल ड्यूटी करने के बाद हम कहाँ पर जाएंगे। क्योंकि देखिए, उनको आरक्षण तो दिया गया है, किंतु हो सकता है कि बहुत सारे लोग अपनी पढ़ाई छोड़ चुके होंगे। तो इसलिए उनका कहना यह है कि हमें इन्हीं में परमानेंट किया जाए। जब आपको होमगार्ड की ज़रूरत है तो हम खुद होमगार्ड बने बैठे हुए हैं, ट्रेनिंग लिए बैठे हुए हैं, तो हमें निकाला क्यों जा रहा है। तो देखिए, अब बात यहाँ पर ये आती है कि आपका फिजिकल कब तक होगा। तो देखिए, इसमें केवल 2 ही केस बन रहे हैं। या तो अर्थात देखिए, अगर जैसे यहाँ पर ये पिटीशन दायर की गई है, अब इसमें अगर सुनवाई होती है, या तो उनके पक्ष में ये भर्ती जाती है, जैसे जो होमगार्ड जिन्होंने यहाँ पर केस किया है, या तो उनके पक्ष में जाती है, जो कि बहुत ही मुश्किल है कि उनके पक्ष में जाएगी। क्योंकि जब नोटिफिकेशन आता है तभी ये बता देते हैं कि हम कितने साल तक लेंगे, ये परमानेंट भर्ती नहीं है, हम चाहें तो आपको निकाल भी सकते हैं, आप बाद में उसमें केस फाइल नहीं कर सकते। तो उम्मीद यही है कि शायद इस केस का इस भर्ती पर कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे अगर आप हाई कोर्ट में जाते हैं, तो अगर इन्होंने जैसे केस किया है, तो ये यही बोल देंगे दिल्ली पुलिस वाले, उनके तरफ से कोई एक वकील आएगा, वो यही कहेगा कि हमने नोटिफिकेशन में बोल रखा था, हमारे इस टर्म से सहमत है तो ही आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। तो इसलिए हो सकता है कि ये केस जो है, इससे कोई फर्क ना पड़े भर्ती पर, क्योंकि इन्होंने नोटिफिकेशन में ही बोल दिया था। ये नोटिफिकेशन में ही बता देते हैं कि अगर आपको सारी टर्म मंजूर है तो ही आप इसमें अप्लाई करें, बाद में जो है आप इस तरीके से एक जो है वो डिक्लेरेशन आपसे करा लेते हैं। तो अभी इससे हो सकता है कि कोई ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। बाकी अगर उनके पक्ष में भी निर्णय जाता है, वैसे तो कोई उम्मीद नहीं है कि इनके पक्ष में निर्णय जाएगा। अगर इनके पक्ष में निर्णय जाता है, फिर भी ये जो नई भर्ती आई है उसमें से कुछ भर्ती हो सकता है कि कम करे। बाकी आपकी भर्ती रद्द नहीं होगी, आप लोग परेशान ना होइए। पूरी संभावना है कि इस केस से शायद कोई इफेक्ट ना पड़े, भले ही सुनवाई हो जाएगी, शायद कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि देखिए, अगर इनका जो है कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो वैसे तो ये बैठेंगे नहीं, क्योंकि होमगार्ड की ज़रूरत होती है। तो जब इतने बड़ी संख्या में ये होमगार्ड को निकालेंगे, तो निकालने से पहले ये चाहेंगे कि जो नई भर्ती आई हुई है 10,285, वो इनके निकलने से पहले फिल कर ले। क्योंकि निकालने से पहले वो फिल कर लेंगे, इनको वैसे तो निकालेंगे नहीं, तो इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि शायद इलेक्शन से पहले आपका फिजिकल करा लिया जाए। क्योंकि इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, तो ये निकालने से पहले ही आपकी नई भर्ती कंप्लीट करा लेंगे। तो आई होप शायद मार्च तक आपकी फिजिकल हो जाए, और इस भर्ती से अभी इस कोर्ट केस से शायद कोई इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि इन्होंने शायद नोटिफिकेशन में ही बोल दिया था कि आपको टर्म मंजूर है तो ही फॉर्म अप्लाई कीजिए। तो आप लोग मार्च तक तैयार रहिए। वैसे अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, किंतु आप लोग मार्च तक तैयार रहिए। मार्च तक हो सकते हैं आपके फिजिकल हो जाए, क्योंकि फिजिकल आसान नहीं है। दिल्ली पुलिस में आप लोगों ने देखा था कि कितने लोग फिजिकल में बाहर हुए थे कांस्टेबल की भर्ती में। तो आप लोग फिजिकल के लिए पूरी तरीके से तैयार रहिए। और फ्रेंड्स, इसके रिटर्न एग्जाम भी बहुत ही जल्द होंगे, तो आप लोग रिटर्न एग्जाम की भी तैयारी करते रहिए। क्योंकि अगर आपने फिजिकल निकाल लिया, तो थोड़े बहुत आपने अगर इसके पैटर्न से पढ़ाई कर ली, तो आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। और इसकी रिटर्न एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट बुक के बारे में बात करें तो आपको चक्षु प्रकाशन की मिल जाती है। ये बुक स्पेशल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई है। जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो सभी क्वेश्चंस के हर एक टॉपिक का हर एक चैप्टर कवर किया गया है, जिसमें आपका एक भी क्वेश्चन से इससे बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि रिटर्न एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर करना है, तो ये बुक आपके लिए बेहतर हो सकता है, और इसमें आपको जॉब लेने की एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें कंपटीशन कम है। तो इस बुक के जरिए आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, अगर आप इन सब से प्रैक्टिस करते हैं तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पूरे पैटर्न के बेस पर इसे तैयार किया गया है। इसे
इसे आप बाई कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस पर ये आपको मिल जाएगा। फुल अपडेटेड बुक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है, तो बाई कर सकते हैं। बाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ये आपके घर तक ऑनलाइन पहुंच जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, संभावना यही है कि शायद आपका जो फिजिकल होगा वो मार्च तक करा लिया जाए, क्योंकि हो सकता है उसके बाद इलेक्शन लग जाए तो भर्ती थोड़ा सा वैसे भी रुक जाएगी। तो शायद इनकी पूरी संभावना है। वैसे कोई ऑफिशियल नोटिस तो नहीं है, किंतु आप लोग मार्च तक पूरी तरीके से तैयार रहिए, क्योंकि 1600 मीटर 6 मिनट में मारना आसान नहीं होता है। और अगर आप इसमें फिजिकल कर लिए फिर तो मैं 90% गारंटी देता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल में ही बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे। वैसे भी इसमें फॉर्म कम अप्लाई हुआ है, तो आप लोग इसकी तैयारी करते रहिए। अब बहुत सारे लोग हो सकते हैं ये कहेंगे कि हम इसमें क्यों जाएं, ये तो परमानेंट है ही नहीं। देखिए, अगर आप जॉब से परेशान है, भले ही 5-10 साल की अगर ये नौकरी आपको मिलेगी, तो आप वहाँ पर जाकर अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग प्राइवेट में जाकर ड्यूटी करते समय अपनी पढ़ाई कर लेते हैं, वहाँ पर तो आपको बहुत टाइम मिल जाएगा। और होमगार्ड वैसे कोई यहाँ पर होमगार्ड की भर्ती में दौड़ने वाली तो होती नहीं है, कहीं पर एक जगह ही आपकी ड्यूटी रहती है, तो आप अपनी स्टडी भी कर सकते हैं। ड्यूटी के दौरान भी 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, तो उस टाइम भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद फिर भी अगर आपको 16 घंटे मिलते हैं तो आप इसमें अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आई होप बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होगी और बहुत सारे लोग सेलेक्ट भी होंगे। 10,000 से ज़्यादा भर्ती है, अच्छी खासी वैकेंसी है। चलिए आगे का जो कुछ भी अपडेट आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अभी मार्च तक इनकी पूरी कोशिश रहेगी, 100% कोशिश रहेगी कि ये फिजिकल करा ले, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा था कि 23 फरवरी को ही इनका प्लान था। तो आप लोग तैयार रहिए, जो कुछ भी अपडेट आएगा इन्फॉर्म कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।